बेटा कहाँ जा रही? कहाँ जा रही है? शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। क्या हुआ? अकेली जा रही? हाँ अकेली जा रही हूँ। निशांत को ले जाती है अपने साथ? क्यों? निशांत को क्यों लेकर जाऊँ? आपको इन्हें लेके चलूँ? चलो आप। अरे बेटा इतनी जबान न लड़ाया करते, माँ हूँ मैं तेरी। सास हो ना, सास बन के रहो, मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है। और इन कपड़ों में जा रही? इन कपड़े क्या खराबी है इन कपड़ों में? मेरे पिताजी ने नहीं कहा मुझे आज तक इन कपड़ों के ऊपर कुछ भी, और आप कह रही हो? बेटा मैं तो कह रही, गांव समाज में हमारी बहुत इज्जत है, और नहीं तो बहू है, और तू इन कपड़ों में जाएगी तो हमारी नाक कट जाएगी। अच्छा, मैं बहू हूँ और तुम क्या हो? तुम यहाँ की देवती हो? तुम भी तो बहू हो। और रही बात नाक की, कितनी बड़ी नाक ले रही हो मुझे भी दिखा दो जरा। बेटा इतनी जबान लड़ाने तो बड़ी ना हो जाएगी। मैंने कहूँ सूट साड़ी पहन जा, हमारी इज्जत बची रह जाएगी। मैं ना पहनती सूट साड़ी, तुम ही पहनो वो। ए लाली, मैं तुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानूं, ऐसी हरकत ना कर तू, समझ ले। अच्छा चलो आप ही बताओ मैं क्या हरकत कर रही हूँ? ऐसे कपड़े मैं अपने घर पे भी पहनती थी और यहाँ पे भी पहन रही हूँ, इसमें गलत क्या है? अरे बेटी वो तो ठीक है, चल तू इन कपड़ों में चली जा, पर निशांत को साथ ले जा, मैं उसे बुला दूं। ना ना, मैं ना लेके जाऊँ उन्हें, मैं अकेली चली जाऊंगी। अरे बेटा क्यों जिद कर रही है तू? तुम्हारी इज्जत क्यों नहीं करती? जो तू कहती है तेरे सारे तो शौक पूरे कर है, खाने पीने के, तुझे किसी चीज की कमी तो हम छोड़ते नहीं। ना तेरे से कोई काम करवाते, ना तुझे सोती उठाते, और फिर भी तुम्हारी इज्जत का ख्याल नहीं कर रही। देखो जी, अब मेरा दिमाग तो खराब करो मत ना, मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे इज्जत से जाने दो। हे भगवान, कैसे समझाऊं मैं इसे? पता नहीं कैसे समझेगी हमारी बहू। इसे यूं तो समझ नहीं आता हमारी गांव में कितनी इज्जत है, चल देगी ऐसे पहनावे में, क्या हमारे रीति रिवाज है या कहाँ समझेगी? बता, इतना टाइम हो लिया, बहू इबलो नहीं आई। निशांत के पिताजी भी आने वाले हो रहे, आके फिर गुस्सा करेंगे। आगे तुम? हाँ आ गए। तो उधर पानी मांगा बहुत तक है। बहू ना यहाँ? क्यों माँ, कहाँ गई है? तुमने भेजी है कहीं? बेटा वह तो मार्केट गई। मार्केट फिर अकेली चली गई? मैंने तो कहा था निशांत को आ जाने दे, उसे ले जाइए साथ में। नू बोली मैं उसे ले जाऊंगी साथ में। अच्छा रहा, यूँ तो बहू ने बैठा ना करे, अकेली चली गई। पर चल कोई बात ना, चली जाने दे, समझ जाएगी ऐसा। और तो और चली गई कोई बात ना, पर कपड़े भी ऐसे पहन के गई, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आवे। तो माँ तुमने क्यों जान दी फिर? अरे बेटा मैंने तो कही थी, ना माननी वहाँ चली गई, पर मैं तो उसे कहूँ बेटा सूट साड़ी पहन जाया कर, पर सुने कहाँ मेरी, मेरे से तो उल्टी जबान लड़ावे। आ जान दो, मैं पूछूंगा इससे आज। जा तो तू पानी लिया। अरे बेटा निशांत, तू उसे ज्यादा कुछ मत ना कहिए, वो अभी बालक बुद्धि है, सब समझ जाएगी। शहर में रही है, शहर के माहौल जाने है वो गांव के रीति रिवाज नहीं जानती, समझ जाएगी धीरे धीरे सब। पिताजी वो बात तो आपकी ठीक है, पर ये बताओ आपकी गांव में कितनी इज्जत है? लोग बाग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अरे लोग बाग के कहते, लोग बाग न्यू ही तो कहेंगे अगलीलू चौधरी के बेटे की बहू है और शहर से आई है, पढ़ी लिखी है, और क्या कहते। अरे लाई ना पानी अब लो। और खाना तो बना लिया होगा? हाँ बना लिया। चल ठीक है, खाना लगा रहे हैं हम। चल बेटे निशांत, खाना खा तू भी। चलो। मैं एक बार घेर में होकर आ रहा हूँ, ठीक है? ठीक।
आज आ जाइए, पूछूंगा इससे प्यार से कि अकेली क्यों गई। माँ, ओ माँ ले आओ रोटी। आई बेटा। वो तेरे पिताजी कहाँ गए? वो घेर में गए, घेर में काम है उन्हें थोड़ा सा। गरम गरम रोटी बनाई थी, खा लेता अपनी। चलो आ जाएंगे जब खा लेंगे। चाय ना रखी? हाँ रखी, लाऊं। सब्जी तो बढ़िया बना रखी है माँ ने। ले बेटा चाय, और ये रखा पानी। माँ तुमने खा ली रोटी? ना बेटा, मैं ना खाई भी। तेरा बापू आ जाएगा, वो खा लेगा, फिर खाऊंगी मैं। ठीक। ठीक। बता, अब तक ना आई। आ जाती तो खा लेती वो भी रोटी। बेटा सुबह तक शाम होगी, देख ले अब तक नहीं आई। और ना तेरे पापा आए, रोटी भी नहीं खाई सुबह तक अब तक। चल ठीक है, तू बैठ, मैं एक बार घेर में जाकर देख का उन्हें। देखियो। ठीक। आन दे आज इसे, इसे तो मैं बताऊंगा आज। आज अकेले क्यों बैठे हो? मम्मी कहाँ है? आ गई तू? तू, आपको बात करने की तमीज नहीं है? पहले तो आप बड़े आप करके बात करते थे, आज तू से बात करोगे? तू ये बता गई कहाँ थी? सुबह से शाम हो ली तुझे। गई कहाँ थी? शॉपिंग करने गई थी, और कहाँ जाती? और ये कपड़े पहनने का कौन सा तरीका? इन कपड़ों में क्या कमी है? ये कपड़े घर में तो पहनती है, पर बाहर पहन के जाने की क्या जरूरत थी? ओहो, घर में पहनती हूँ, बाहर भी पहनूंगी, तुम रोक लोगे? और हाँ, तुम्हें क्या पता इन ड्रेस के बारे में? तुमने कभी सपने में पहनी है ब्रांडेड ड्रेस? वही पहन लिया लोवर टी शर्ट। अच्छा, ज्यादा जुबान चलने लग गई तेरी। और सुबह माँ से भी उल्टा बोल के गई थी तू। तुम्हारी माँ से उल्टा? अपनी माँ से तो पूछ के देखो वो कितना उल्टा बोल रही थी। और हाँ, मेरे से फालतू की बात करने की जरूरत नहीं है। मिडिल क्लास हो ना, तो मिडिल क्लास की तरह रहना। अरे माँ ने उल्टा बोल दिया तो क्या हो गया? वो बड़ी है, कह सकती है वो। माँ तो माँ होती है, तो तुझे उल्टा बोलने की क्या जरूरत थी? ओ हेलो टिपिकल देहाती, मेरे बाप ने आज तक मेरे से तू करके बात नहीं करी। तुम्हारी इतनी औकात, तुम मेरे से तू करके बात करोगे? पिताजी ने भी पता ना किससे शादी करा दी मेरी। इससे कुछ कहता हूँ तो पिताजी मुझे डांटते हैं। इससे तो कुछ कहना ही बेकार है। और सुना अनिल भाई, सब ठीक ठाक हैं? बस सब ठीक ठाक चौधरी साहब, ठीक रह रहा ज़्यादा है। अच्छा। पर्ची आ नहीं रही और ना हुए गेहूँ। अच्छा जी। अरे अनिल भाई, तू दिक्कत क्यों मान रहा है? अरे समिति के डायरेक्टर हम बनावे, चेयरमैन हम बनावे हैं, और हम फोन कर देंगे, पर्ची आऊंगी तेरी टाइम पे। बस चौधरी साहब, मेरे तो गेहूँ बुआ दो। अरे तू हमारे रहते तो दिक्कत ना मानने बिल्कुल भी। पर्चियों का हमारा ढेर लग रहा, हमारे वाली नहीं मत ले जाओ ना, घेर ले तू, हम तेरी घेर देंगे बदलेगी। गिर जाएंगी में तो कोई बात नहीं। हाँ, तू गेहूँ वो अपना आराम से, ठीक है? ठीक है जी। अरे और कुछ काम हो और बता। और तू किस काम आया भाई, तू ही बता। आज बहुत दिन में दिखाई दिया साल। अच्छा, राशन वाले को तो मैं सांझ को यहीं बुलाऊंगा। एक दो की शिकायत और भी सुनी मैंने, और प्रधान भी उसकी तरफदारी करता कही है। इन्हें कैडे करना पड़ेगा भाई। चौधरी साहब, हो रही दिक्कत, लोगों को दिक्कत है गाँव में। अरे दिक्कत ना मानो तो हमारे रहते हुए, हमारी चौधराहट वैसी थोड़ा ही चल रही है। टाइट लो। टाइट लेने पड़ेंगे अभी, इनका तो ढंग बैठा दूंगा मैं। ठीक है, तुम बेफिक्र होकर जाओ। अच्छा जी चौधरी साहब, चलें, राम राम।
राम राम। और इस बात का ध्यान रखियो। बिल्कुल बेफिक्र होके जाओ तुम। हाँ। रे नारवार काट लो भाई, ढोर भुक्के खड़े हैं। चौधरण तू कैसे आ गई घर में? सुबह तो शाम होगी, इब तक रोटी खाने का टाइम ना होया थारा। रे रोटी खाने के कहाँ होश मिला है? यहाँ कोई ना कोई आता है गाँव गली का, लोगों की समस्या भी सुननी पड़े। चलो घर चल के रोटी खा लो, मैं भी तो मैं खुआ के खाऊंगी बाद में। और यहाँ काम नौकर तो देख रहा है, वो देख लेगा। अरे भगवान, तू मेरे बिना ही रोटी खा लेकर मेरी बाट में कदलो भूखी बैठी रहेगी? मुझे पता ना किस टाइम लो कहाँ जाना पड़ जा, कहाँ रहना पड़ जा। तू भी पुराने ख्यालों की है। अजी चलो भी तुम रोटी खा लो घर चल के, कब तक भूखे बैठे रहोगे यहाँ। चल तो चल, मन नहीं ना तू तो मुझे ले जाए बिना। हाँ चलो। बहू, अरे बेटी रौनक कहाँ रह गई? बाहर को आइए। हाँ बताओ क्या बात है पिताजी? बेटा मैं तो एक कप चाय को कहा था, मुझे एक कप चाय बना लिया। चाय? चाय ना आती मेरे पे बनानी। ये लल्ली तू ये कैसी बात कर रही? और बेटा ससुर गेट के सामने, ससुराल में ऐसा ना बैठते हैं। और कैसे बैठे? मैं तो ऐसी बैठी थी अपने पिताजी के सामने। बेटा कुछ लक्षण सीख ले। लखन, आप ही तो कहते आप मेरे बाप समान हो, तो जैसे मैं अपने पापा के सामने बैठती थी वैसे यहाँ बैठ गई। और हाँ पिताजी, मेरे पे नाती चाय वाय बनानी, आप ही बना लो, एक कप मेरी भी ले आइए, मैं ही पी लूंगी। अरे लल्ली बेटी, ये संस्कार की बात ना है, अच्छी बातें होती हैं बड़ों के सामने ऐसे बोलना, ऐसे व्यवहार करना। अरे बेटी, तेरे पिताजी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, उनसे तुमने कुछ सीखा ना है? हैं? मेरे पिताजी ने तो मुझे बहुत संस्कार सिखाए हैं, पर मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे संस्कार हैं। वैसे आप लोग हो तो गांव के गवारी ना, तो आप लोगों की सोच ना नीची ही रहेगी। ए लल्ली, तन्ने बिल्कुल हद कर दी। हम कुछ कह ना रहे तो तू तो बिल्कुल सिर पे चढ़ दिया। हद कर दी मैंने। तेरे अंदर तमीज है या ना है थोड़ी बहुत? पिताजी के बराबर में कुर्सी डाल के बैठी है तू। यू स्टूपिड, मेरे से ना बकवास करने की जरूरत नहीं है। आज तू और बोल रही है हाँ? ये कुछ कर भी रहा तू। तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया, तुझे तो मैं अब बताऊंगी कि मैं क्या हूँ। लल्ली तू चुप हो जा बेटा। अरे लाला, तन्ने कैसे हाथ उठा दिया तुम हमारे सामने? कुछ शर्म लिहाज रही है ना तेरा भी? पिताजी, इसकी बदतमीजी की हद बढ़ती जा रही है। मैं इस पर हाथ ना उठाऊं तो क्या मैं इसकी आरती उतारूं? मैं कमरे में बैठे बैठे सारी बात सुनना था कि ये तुमसे कितनी बदतमीजी कर रही थी। अरे लाला भी बालक है, अनसमझ है, जब समझदारी आ जाएगी सब सीख जाएगी हमारे संस्कार। तूने मेरे पे हाथ उठा के ना अच्छा नहीं किया। और हाँ, तुम्हारे संस्कार सीखे मेरी जूती। पिताजी देख रहे हो अभी कितनी उल्टी सीधी बोल के जा रही है। या तो इसे तुम ही समझा दो, वरना मैं समझा दूंगा। तुम्हारी वजह से ही चुप रहता हूँ मैं। आज के बाद चाहे वो कैसी भी हरकत करे, तुझे बहू का हाथ नहीं उठाना है, समझ गया कि ना? अरे क्या हो गया? वो बहू भी गुस्से में होकर गई बड़बड़ाती हुई। इसने नालायक ने बहू पे हाथ उठा दिया। क्यों उठा दिया भैया तेने हाथ? माँ तुम ही बताओ, पिताजी से उल्टा सीधा बोल के जा रही, मैं हाथ ना उठाता तो क्या करता? आज वह तुमसे भी उल्टा सीधा बोली। वो सब समझ जाएगी, अभी बालक है और शहर से आई है ना, धीरे धीरे सब सीख जाओगी गांव के रीति रिवाज। तुम बहू को थोड़ा सा समझाओ। कल वह मुझसे भी उल्टा सीधा बोल ली थी, और फिर इससे भी, और आज तुमसे भी। अरे कोई बात ना, अभी बालक है ना, समझ जाएगी सब। जा एक काम कर, तू ही बना ले मुझे एक कप चाय। चल रहा, तू भी काम कर अपना। या भगवान ले आ चाय, बड़ी ने आके बोलो। ना तो रही थी, लो। तू भी बहू को देख देख कर रंग बदलती जा रही है। चौधरी साहब राम राम। अरे आइए आइए भाई साहब, आइए आइए, बैठो बैठो, आ जाओ बैठो। अरे पापा आए हैं,
मैं यहीं खड़े होकर ना इनकी बात सुन लेती हूँ, कहीं ये मेरी शिकायत पापा से तो नहीं लगा रहे। चौधरी साहब, हमारी इतनी हैसियत कहाँ जो हम आपके बराबर में बैठ सकें। अरे सोमेंद्र भाई, ये कैसी बात कर रहे हो आप? अरे ये पिछले पुराने रीति रिवाज छोड़ो यार, बैठो ना मेरे पास। अरे आखिर आप मेरे समधी हो, आओ बैठो ना, चाय पानी पी कर जाना। अरे चौधरी साहब, कैसी बात कर रहे हो? मैं तो अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पी सकता और आप चाय की बात कर रहे हो। मैं तो इधर से निकल रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं, बस ये थी बात। चलो जी, कोई बात नहीं। वैसा आपका काम धंधा तो ठीक ठाक चल रहा है? बस चौधरी साहब, सब आपका आशीर्वाद है। आज जो कुछ भी है सब आपकी बदौलत तो है हम। अरे नहीं नहीं सोमेंद्र जी, ये सब आपकी लगन और मेहनत का फल है, जो आप इतने बड़े आदमी बन गए। अरे नहीं नहीं चौधरी साहब, हम कहाँ बड़े, अरे हमारे लिए तो हमेशा आप ही बड़े रहेंगे। ना 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 सोमेंद्र जी, ऐसी बात कभी मत कहना। नहीं नहीं चौधरी साहब, सच बताऊं, हमने तो मेहनत ही की खाली। आपने जो हमारी ऐसे टाइम पे मदद की, हम भूल नहीं सकते। आज जो कुछ भी है हमारे पास, वो सब आप ही की बदौलत है। हम आपको कभी नहीं भुला पाएंगे। अरे मेरे दोस्त सोमेंद्र जी, भाई करने वाला तो सब ईश्वर है, पर आप बहुत अच्छे संस्कारी व्यक्ति हो। अच्छा चौधरी साहब, अब मैं चलता हूँ। अरे जब आई गए हो तो कम से कम अपनी बेटी से तो मिल के जाओ। चौधरी साहब, मेरा मन तो आपसे मिलने का था। रही बात मेरी बेटी की, मेरा पहले से मन था कि मेरी बेटी ऐसे घर में जाए, एक ऐसे किसान चौधरी के घर में जाए जहाँ मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, एक अच्छे संस्कार सीख सके, और वो घर मुझे मिल गया। आपके घर में मेरी बेटी भी आएगी, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा हो ही नहीं सकता। और जहाँ तक मेरी बेटी की खुशी का सवाल है, आपके रहते हुए भला उसे क्या दुख हो सकता है? वो तो हमेशा खुश रहेगी। अच्छा जी, बस आपसे मिल लिया, अब मैं चलता हूँ। ठीक है समझी साहब, जैसे आपके मन। राम राम जी। राम राम। बेटा तू पिताजी नमस्ते। तू ठीक है बेटा? हाँ पिताजी, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो पिताजी? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख, तेरी शादी ऐसे घर में की है मैंने जहाँ बहुत अच्छे संस्कार हैं, ठीक है? और हमेशा अपने सास ससुर को अपना भगवान समझना, ठीक है बेटा? ठीक है पिताजी। अब मैं चलता हूँ। हैं? ठीक है पिताजी, आराम से जाना, जी अपना ख्याल रखना पिताजी। ठीक है बेटा। अच्छा, मैं बहू हूँ और तुम क्या हो? तुम यहाँ की देवती हो, तुम भी तो बहू हो। और रही बात नाक की, कितनी बड़ी नाक ले रही हो, मुझे भी दिखा दो जरा। ओ हेलो टिपिकल देहाती, मेरे बाप ने आज तक मेरे से तू करके बात नहीं करी। तुम्हारी इतनी औकात, तुम मेरे से तू करके बात करोगे? अरे लाला भी बालक है, अनसमझ है। जब समझदारी आ जाएगी सब सीख जाएगी हमारे संस्कार। तूने मेरे पे हाथ उठा के ना अच्छा नहीं किया। और हाँ, तुम्हारे संस्कार सीखे मेरी जूती। पिताजी, पिताजी मुझे माफ कर दो। अरे रे बेटा, तू ये क्या कर रही है? मैंने अपने देवता जैसे पिता पे इतना जुल्म किया। पिताजी मुझे माफ कर दो। बस बेटा चुप हो जा। अरे निशांत की माँ बाहर कुआ। मुझे लगता है मुझे भगवान भी नहीं माफ कर पाएंगे। अरे क्या हुआ? खड़ी हो जा बेटा। ऐसे नहीं रोकते। तुम भी मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें भी बहुत गलत कहा। अरे कोई बात नहीं, बच्ची है, गलती हो ही जाती है। अरे ना ना बेटी, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, समझ गई तू सब बातों को। कोई बात नहीं, चुप हो जा। जा इसे अंदर ले जा और चुप करा। देख ले बेटा, मैं कहता नहीं था कि अभी बच्ची है, सब समझ जाएगी हमारे रीति रिवाज। आ गई समझ? वैसे पिताजी एकदम समझ कैसे गई है? अरे बेटा, इसके पिताजी आए थे और लगता है इसने हम दोनों की बातें सुन ली, और हो सकता है इसके पिताजी भी समझा कर गए हों, इसलिए समझ गई है। चलो कोई ना, समझ तो गई। हाँ है, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। तो ठीक है मम्मी जी, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। रात में वहीं रुक जाऊंगी और सुबह होते ही मैं वापस आ जाऊंगी। मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दूंगी, ठीक है ना? लेकिन मम्मी जी, शादी में तो जाना ही पड़ेगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? घर के काम करो। मम्मा,
वो आज ना अपनी एक फ्रेंड की पार्टी में जा रही हूँ, तो मुझे लेट हो जाएगा, मैं सुबह तक आऊंगी, ठीक है? बेटा आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अब बता दिया ना मैंने आपको मैं कहाँ जा रही हूँ मम्मा, तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए आप, ठीक है? ओके। वाह मम्मी जी, वाह। कर दिया ना आपने दोनों में फर्क। मुझे मेरी बचपन की सहेली की शादी में जाने से आपने मना किया, और अपनी बेटी को रात में अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने दे रही हो। वो इस घर की बेटी है, ठीक है ना? तू इस घर की बहू है, ये मत भूल, ठीक है? मम्मी, आपके लिए जैसी पायल है वैसी मैं भी तो हूँ। तू अपनी तुलना मेरी बेटी से कर रही है, वो कहाँ तू कहाँ? अच्छा मम्मी जी, इसका मतलब बहू सिर्फ घर के काम करे और बेटी बेटी जाकर बाहर घूमे फिरे मौज करे, है ना? बहू सिर्फ घर के काम करने के लिए होती है। मम्मी जी, मैंने तो हमेशा आपको अपनी माँ माना, लेकिन मुझे आज पता लगा कि आपकी नजरों में बेटी और बहू में बहुत फर्क है। आओ संजय, बैठो। ओके। अरे यार कितनी गर्मी है ना बाहर। हाँ गर्मी बहुत है बाहर, और घर तो बहुत सुंदर बनाया हुआ आपने। अच्छा जी, थैंक यू। वेलकम। अच्छा वो मूवी देखने नहीं गए, वरना क्या हाल होता। बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट। भाभी, भाभी, आप आए? भाभी, ये संजय हैं, मेरे बॉयफ्रेंड। आप बस ठंडा पानी पिला दो। हाँ मैं अभी लाई। ओके थैंक यू। भाभी गई। अरे क्या करो, छोड़ो, भाभी आ जाए। अरे यहाँ जाने दो ना, फिर क्या हुआ? ये क्या कर रहे हो? संस्कार भी कोई चीज होती है, यही संस्कार सिखाए हैं तुम्हें? भाभी मुझे मत सिखाओ। डार्लिंग चलो। अरे पानी तो पी लो। हमें नहीं पीना आपका पानी, ओके? आजकल के बच्चों को कुछ भी कहना बेकार है। हांसी, ऐसे चुप चुप बैठी हो, क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं। नहीं कुछ तो बात है, बताओ मुझे। कुछ नहीं आर्यन, मैंने बोला ना कुछ नहीं हुआ। तुम्हें मेरी कसम है, बता रही हो या नहीं? आर्यन अब क्या बताऊं मैं तुम्हें, मुझे पायल के ना चाल चलन अच्छे नहीं लग रहे। चाल चलन अच्छे नहीं लग रहे? मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? आज ना वो एक लड़के को लेके घर आई थी। लड़के को लाई थी? हाँ, और उसने बोला कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। तो मुझे पायल ने बोला कि भाभी पानी ले आओ, तो मैं अंदर पानी लेने गई थी, और जैसे ही मैं बाहर आई वैसे ही मैंने उन दोनों को गंदी हरकत करते हुए देखा। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। अच्छा ऐसी बात है, तुमने बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ठीक है मैं देखता हूं आज उसे। नहीं आर्यन, आपको मेरी कसम है, तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगे। ये सब ना तुम्हारी मम्मी की देन है, उन्होंने इसको इतना सर पे चढ़ा रखा है, तभी वो ऐसे कर रही है। लेकिन हितांशी, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। नहीं आर्यन, मैंने बोला ना, अगर तुम कुछ बोलोगे तो वो लोग समझेंगे कि मैंने तुम्हें बोला है बोलने को। इससे अच्छा है कि तुम कुछ बोलो ही मत। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो नहीं बोलता। चलो ठीक है, तुम भी अब सो जाओ, परेशान मत हो। ठीक है जी।
हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू मम्मा। देखो मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। वाओ वाओ मम्मा, थैंक यू। आपको अच्छा लगा? हाँ मैं पायल के लिए पायल लाई हूँ। थैंक यू मम्मा, बहुत प्यारा गिफ्ट है। वैसे मम्मी, आज पायल के साथ साथ हितांशी का भी तो जन्मदिन था, उसके लिए नहीं लाई तुम कुछ? जरूरत क्या है उसके लिए? ये तो गलत बात है मम्मी। अगर तुम उसके लिए भी कुछ ले आती तो वो भी खुश हो जाती। ये तो तुमने अच्छा नहीं किया। चल बेटा ठीक है, जब तू बोल रहा ना तो मैं देती हूँ कुछ उसको लाकर। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू मम्मी। मम्मी, आपको मेरा बर्थडे याद था? हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ। आपके लिए गिफ्ट। मेरे लिए? हाँ जी। थैंक यू मम्मी। हैप्पी बर्थडे हितांशी। थैंक यू सो मच आर्यन, तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? हाँ, मुझे तो तुम्हारा बर्थडे याद था, और मम्मी जी के भी तो मैं नहीं बताया है। अच्छा, मम्मी को तुमने बताया है? हाँ, मैंने ही बताया था। और वो मुझसे बोल रही थी कि उनको मेरा बर्थडे याद है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, भूल गई होंगी वो। और वैसे मम्मी जी ने गिफ्ट दिया तुम्हें? हाँ दिया है ना। अरे वाह, चेक करो जल्दी से, क्या दिया है गिफ्ट में। हाँ, मैंने भी नहीं देखा अब तक। ये देखो। देखो आर्यन, तुम्हारी मम्मी की नजरों में मेरी इज्जत एक नौकरानी जैसी है। ऐसा मत कहो हितांशी, क्या पता मम्मी ने ये गिफ्ट जल्दबाजी में दे दिया हो। जल्दबाजी नहीं आर्यन, तुम तो ऑफिस चले जाते हो, मैं देखती हूँ ना कि मम्मी मेरे साथ क्या क्या करती हैं। वो मुझे अपने पैरों की जूती समझती हैं। उनकी नजरों में बहू और बेटे में बहुत फर्क है। नहीं आर्यन, मुझसे अब नहीं हो रहा है बर्दाश्त। बस मैं थक चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ अब। हितांशी यार, तुम रो मत। कोई बात नहीं, मम्मी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना। हितांशी यार मत रो, शांत हो जाओ। अरे मम्मी का कॉल। हेलो, हाँ मम्मी। क्या? कब? कैसे हुआ ये? मम्मी आप चिंता मत करो, मैं अभी आती हूँ। हाँ मम्मी, मैं आती हूँ। मम्मी मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे घर जाना होगा। तो क्या हो गया? बहाना करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? मम्मी मैं बहाना नहीं बना रही। भला एक बेटी अपनी माँ की बीमारी को लेकर बहाना क्यों बनाएगी? तू चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? ऐसा मत करो मम्मी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरा जाना बहुत जरूरी है, मुझे जाना होगा। जाने दो मुझे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मम्मी, प्लीज मुझे जाने दो। मेरा जाना बहुत जरूरी है, मुझे जाने दो मम्मी प्लीज। अरे मम्मी, ये क्या ड्रामा है? खैर मुझसे बात छोड़ो, मैं 2 दिन के लिए गोवा जा रही हूँ, तो मैं 2 दिन के बाद आऊंगी, ठीक है? बेटा अचानक? हाँ अचानक क्या, इसमें दोस्तों का अचानक से बनता जाने का। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना, ठीक है? ओके मम्मी, मैं जा रही हूँ। शर्म आनी चाहिए मम्मी आपको, थोड़ी सी तो शर्म करो। अपनी बेटी को ऐश मौज करने भेज रही हो गोवा, और मेरी माँ की तबीयत खराब है, उनको कोई पानी देने वाला नहीं है, उनके साथ कोई भी नहीं है, और मैंने जाने को बोला तो आपके घर के काम कौन करेगा? वाह माँ वाह, बहुत सही,
शर्म आनी चाहिए आपको। आपकी जैसी सास भगवान किसी को ना दे। शर्म आती है कि आप मेरी सास हो। बदतमीज। मम्मी मम्मी क्या हुआ आपको? मम्मी क्या हुआ मम्मी? मम्मी मम्मी कुछ बोलो। क्या हुआ था इन्हें? डॉक्टर साहब, इनके पैर में मोच आ गई है शायद। पैर में? ये गिर गई थी। ओह, ये पैर तो सूजा हुआ है। जरा पैर को मूव करिए। दर्द है इसमें? हाँ। यहाँ? हाँ, दर्द हो रहा है बहुत। यहाँ पेन है? हाँ। पैर उठाइए एक बार थोड़ा सा। देखने में तो अभी लग रहा है कि फ्रैक्चर हो सकता है, उसको एक बार देखना पड़ेगा। इनको बीपी वगैरह की प्रॉब्लम होती है? नहीं सर, बीपी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इधर को लेटेंगे प्लीज, इधर को जाइए प्लीज। आराम से आराम से। सांस लीजिए, सांस लीजिए जोर से। अब जोर से। ठीक है, इनका बीपी वगैरह तो नॉर्मल है और पैर में भी कोई माइनर इंजरी नहीं है। इनका मांस फट चुका है, शुक्र करिए कि इनका पैर फ्रैक्चर नहीं हुआ, लेकिन मांस फटने की वजह से तकरीबन 15 से 20 दिन को बेड रेस्ट करना पड़ेगा। मैं अभी कुछ पेन किलर और कुछ एंटीबायोटिक्स लिख देता हूँ आपके लिए, आप इस कुर्सी वगैरह मंगवा लीजिएगा। ये दवाइयाँ हैं, आप ले लेना स्टोर पे से, और दवाइयों में कोई ढील ना करिएगा। जी डॉक्टर साहब। क्योंकि अगर इनकी देखभाल नहीं करोगे तो ये इंजरी बढ़ सकती है। तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ठीक है। बाय। हेलो। हाँ पायल, कहाँ रह गए तुम? जल्दी आ जाओ ना। अरे कैसे आऊँ, मेरी मम्मी को चोट लग गई है। अरे मम्मी की तबीयत के लिए वहाँ पे भाभी है ना, देखभाल करने के लिए। वो सब तो ठीक है यार, पर मैं कैसे आऊँ? मैं आ नहीं सकती। अरे ऐसा मत करो, बहुत नुकसान हो जाएगा, और ऐसे मौके पायल बार बार नहीं मिलते। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं आऊंगी। ओके ठीक है। पायल, थोड़ी सी तो शर्म करो। किस बात की शर्म करूँ? वहाँ तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है और तुम्हें गोवा घूमने जाना है। भाभी आप हो तो आप देखो उनको। मैं तो हूं ही, तुम चिंता मत करो, मैं तो हूं उनके लिए। लेकिन तुम, आप ना बहाना बना रहे हो अपने घर जाने के लिए, ठीक है? पायल, मुझे जाना होता ना मैं कब की चली जाती, लेकिन उन मम्मी के लिए मैं इस मम्मी को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे लिए दोनों मेरे अपने हैं, दोनों मेरी मम्मी है। बेशक इन्होंने मुझे अपनी बेटी नहीं समझा, लेकिन मैंने हमेशा दिल से उनको अपनी मम्मी माना है। भाभी वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, ठीक है ना? पायल, मैं तो हूं ना यहाँ पे, मैं तो ध्यान रखूंगी। छोड़, क्या बोलूं तुझे, तेरी तो परवरिश ही बेकार है। जा, घूम जा कर तू। थैंक यू। हाँ पायल, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, समझी? अच्छी बात है, और मैं जाऊंगी, मैं जा रही हूँ। माँ का सेवा करना आपका काम है, मेरा नहीं, समझे? और मुझसे बकवास करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना? आराम से मम्मी, आराम से आइए, बैठिए, बैठ जाओ आराम से। देखा मम्मी, तानजी ने आखिरकार तुम्हें ठीक कर ही दिया। देखा कितना ख्याल रखती है तुम्हारा। हाँ बेटा, आप सही बोल रहे हो, मैं ही गलत थी और मेरी बहू सही थी। इसने मेरी बहुत ध्यान रखी और मैं ठीक हो गई।
मैं अभी से बहू नहीं अपनी बेटी मानूंगी। और मेरी आंखें खुल गई। चलो मम्मी, आप समझ गई, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ बेटा, तुम सही बोल रहे हो। ठीक है मम्मी, अब मैं ड्यूटी चलता हूँ। और हितांशी, अगर कुछ मंगाना हो तो बता देना, मैं शाम को ले आऊंगा। ठीक है आदिम, और आते वक्त मम्मी के लिए जूस ले आना। चलो ठीक है हितांशी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है जी, जाइए। ठीक है मम्मी, आप आराम कीजिए, मैं थोड़ा घर का काम कर लेती हूँ। ठीक है बेटा, आप काम कर लो। मामा आ गई तू बेटा? आ गई। भाभी जरा एक गिलास पानी लेके आना। लाती हूँ। बेटा जरा तो हाथ दिखाना। बेटा आपके हाथों में ना मेहंदी नहीं लगी हुई है, एक गिलास पानी खुद भी लेके पी सकती हो ना। मम्मी आप ही कैसे बातें कर रहे हो, और कितना बदल गए हो आप पहले से। हाँ सही बात है, मैं बदल गई हूँ। ठीक है, मेरी बहू साथ में काम करती है, अपना काम खुद करो। ठीक है मम्मी अब तुम उसका पक्ष ले रही हो। हाँ मैं ले रही हूँ उसका पक्ष। ठीक है, अब मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है वो। बहू, बहू। जी मम्मी जी। यहाँ आना। आई। जी मम्मी जी। बैठो बेटा। आज से मेरी तुम बहू नहीं हो, बेटी हो। मेरी 2 बेटियां। ये लीजिए चाय। अरे वाह, चाय बना लाए। बहुत अच्छी चाय बना रखी है वैसे तो। वैसे ये बताओ, निशांत कहाँ है? वो तो सुबह सुबह बाहर चले गए। अच्छा, और बहन कहाँ है? वो शायद रूम में होंगी अपने। तो मैं क्या सोच रहा था, हम निशांत की क्यों ना शादी कर दें। हाँ ये तो सही सोचा आपने, उसकी एज भी हो गई है और घर में मेरी देवरानी भी आ जाएंगी, उनकी शादी हो जाएगी तो वो थोड़ा सुधर भी जाएंगे, जॉब करने लगेंगे। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी बीवी की तब खुद सुधर जाएंगे, इसलिए उनकी शादी करना ही ठीक है। हाँ ये तो तुम सही कह रही हो। पर एक बार उससे पूछ लेना। हाँ उससे पूछ लेंगे। चलो कोई बात नहीं, अब मैं वैसे भी लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। शाम को आएगा ना, शाम को उससे बात कर लेंगे। ठीक है जी। अरे निशांत आ गया भाई? हाँ भैया। कहाँ था तू? कुछ नहीं, बस यहीं दोस्तों के साथ घूम रहा था। ऐसे कब तक दोस्तों के साथ घूमता रहेगा? कुछ अपने बारे में सोच रहा नहीं सोच रहा? वैसे भी अब तो हमारे माता पिता भी नहीं रहे। मैं क्या सोच रहा था, तेरी शादी करवा देता हूँ, जिम्मेदारी आएगी तो तू अपने आप ही सुधर जाएगा। अरे भैया मैं ना कर रहा कोई शादी वादी। और रही बात पिता की, मैं ना मानता हूँ उसे कोई पिता विता अपना। सारी प्रॉपर्टी तो तुम्हारे नाम कर गई, मेरे नाम क्या करा? कुछ भी ना। आखिर में उनका सौतेला बेटा हूँ ना, इसलिए मेरे नाम कुछ नहीं करा उन्होंने। अरे निशान, तू ये कैसी बातें कर रहा है? आखिर हमारी माँ तो अलग लगती, पिताजी तो एक ही थे। और मैं नहीं मानता तू सौतेला वोतेला, मैं तुझे अपने सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। रही बात प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी जब तू कहेगा जब तेरे नाम कर दूंगा सारी की सारी। आज के बाद सौतेले वाली बात मत कर दियो निशान। हाँ हाँ रहने दो, मुझे पता कितना भाई मानते हो तुम मुझे। मैं तो बस अपनी बहन को मानता हूँ, हम दोनों ही हैं भाई बहन। और आखिर करके ही क्या गए पिताजी हम दोनों के लिए? कुछ नहीं, सब कुछ तुम्हारे ही नाम कर गए। अरे निशांत, अपने भाई से कैसे बात कर रहे हो तुम? आखिर तुम्हारे बड़े भाई हैं। रहने दो, तुम मत बोलो। इसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ पूरा दिन घूमता रहता है। क्या क्या सिखाते हैं इसे लोग। मुझे कोई कुछ नहीं सिखाता, जो मुझे करना है ना मैं खुद कर लूंगा। हितांशी जाओ, तुम इसे अंदर ले जाओ और जाके मेरा बैग ले आओ। ठीक। निशांत तू ऐसे क्यों बोल रहा है? आखिरकार मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तेरी भलाई की तो सोचूंगा। अरे भैया मैंने कह दिया ना, मेरे बारे में कुछ सोचने की जरूरत ना। मैं जो सोचूंगा खुद सोच लूंगा अपने बारे में। क्या हुआ भैया, आप दोनों बहस क्यों कर रहे हो? अरे कुछ नहीं बहन, पता नहीं क्या भरा हुआ है इसके दिमाग में। पूरा दिन तो बाहर घूमता रहता है, ना काम करता ना कुछ। मैं इससे कह रहा हूँ कि मैं तेरी शादी कर देता हूँ। वैसे ही माता पिता नहीं है, अब कुछ काम धंधा कर लेगा, शादी हो जाएगी। समझ ही नहीं रहा मेरी बात एक भी, और ऊपर से मुझसे बहस और कर रहा है। बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही इसे। अरे भैया
सही तो कह रहे हैं बड़े भाई, अब शादी कर लो। अच्छा, अब तू भी बोल रही है इसके साथ में? तो ये ना पता ये हम दोनों का कौन है? सौतेला भाई है। और ये जो मेरी शादी कराने के पीछे पड़ रहा है ना, इसमें भी इसका कुछ फायदा ही होएगा। और मैं ना मानता इसे अपना बड़ा भैया। देख रही है बहन, कितना बोलने लग गया है। ये मुझे अपने सौतेला भाई समझता है। आज तक मैंने इसे अपने सगे भाई से ज़्यादा प्यार किया, और ये क्या कहूँ बस। भैया आप परेशान मत हो, वही तो आपको अपना भाई नहीं मानता, मैं आपको अपना सगा भाई मानती हूँ। हाँ बहन, तू ठीक कह रही है। कोई बात नहीं, वो मुझे अपना भाई नहीं मानता तो तू मानती है ना, मेरे लिए इतना ही बहुत है। हाँ भैया, मैं हमेशा आपको अपने भाई से भी बढ़कर प्यार करती हूँ। लीजिए जी अपना बैग। चलो ठीक है कांसी, ठीक है बहन, अपना ख्याल रखना। मैं तो ड्यूटी जा रहा हूँ। ध्यान से जाना। भाभी क्या बनाया आपने आज? आज मैंने आलू की सब्जी और रोटी बनाई है। भाभी नाश्ते में क्या बनाया आपने? मैंने आलू के पराठे बनाए हैं। अच्छा भाभी, ऑमलेट बना दोगे आप मेरे लिए? हाँ चलो, मैं बना देती हूँ। ठीक है जी। क्या कर रही है बहन? कुछ नहीं। अरे बहन, मैं ये कह रहा था तू ना उसके चक्कर में ज़्यादा मत पड़। अरे नहीं भैया, वो तो मैं उसके सामने ऐसा ड्रामा करती हूँ, मुझे पता है वो हमारा सौतेला भाई ही है और सौतेला ही रहेगा। हाँ, तो मैं तो ये सोच रहा था कहीं तो उसके साथ उसी की पक्ष ले रही है। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, आप ही मेरे भाई हो। वो तो हमारा सौतेला है। हाँ बहन, ये बात तो तू सही कह रही है, लेकिन एक बात बता। अरे बहन, मुझे ना तुझसे कुछ काम था। हाँ बोलो। अरे मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे, और वो काम बस तू ही करा सकती है भैया से कह के। भैया से कह के? मेरे पास ना भैया एक आइडिया है, आपको भैया से मांगने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। मुझे पता है पैसे कहाँ रखे हुए हैं। पैसे भाभी के कमरे में रखे हुए हैं, आप उन पैसों को चुपचाप से निकाल लो। अगर भैया कुछ बोलेंगे तो हम भाभी का ही नाम लगा देंगे। वैसे भी भैया हम पे बहुत भरोसा करते हैं। हाँ बहन, ये बात तो तू एकदम सही कह रही है, लेकिन तू अब एक काम कर, भाभी को अपनी बातों में लगा ले। भाभी कमरे में आनी नहीं चाहिए। ठीक है। लेकिन ये तो बता पैसे रखे कहाँ हैं? पैसे वो भाभी के रूम में ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है ना, उसी में है पैसे। चल ठीक है बहन, अब तू भाभी के पास जा। चलो ठीक है। तो बहुत पैसे हैं, एक काम करता हूँ थोड़े ही ले लेता हूँ अभी, वरना शक हो जाएगा इन्हें। बोल भाई। बादशाह, आ गया भाई, आ गया। दे जल्दी। ले पकड़ यार, 2 जनों में मज़ा नहीं आ रहा। अरे वो कहाँ गया क्या आज? निशांत कह तो रहा था आऊँगा, अभी तक तो आया नहीं। और हाँ, मैं ये कह रहा हूँ आज उसे ढंग से काट ले, रोज़ हमें काट के जाता है वो। हाँ सुन, कट तो जाएगा वो, लेकिन जैसा मैं कहूँगा ना जैसे करना तेरे को। ठीक है भाई, जैसा तू कहेगा वैसा कर लेंगे। दोनों बाद में पैसा बांट लेंगे, उसको काटेंगे। और हाँ, मिलकर खेलना पड़ेगा। बिल्कुल मिल के खेल लेंगे यार, आने दो उसको, आ जाना। ठीक है। पहले ही लग गए खेलने। आजा आजा बैठ। हम तो तेरा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, कहाँ रह गया था तू? अरे कुछ ना यार, वो खाली पीली घर में वही लड़ाई हो रही थी। चल छोड़ तू गड्डी बांट। है कुछ आज लाया कुछ खेलने के लिए? हो ले लाया यार, तुम खेलो तो सही। अबे इतना नोट कहाँ से ले आया तू?
अरे यार तुम नोट की चिंता मत करो, नोट तो मेरे पास बहुत है, पर तुम पत्ते तो बांटो अब। चल बांट रहे पत्ते चलो भी। तो भाई बांटो फिर। बता क्या खोलना है? एक काम कर, बादशाह खोल ले। अरे बादशाह तो खुल जाएगा, ये बता लगानी कितने की है? अरे तुम देखो ना, तुम कितने कितने लगा रहे हो। लगा भाई 20-20 लगा। लगा 20 की। यार मेरी तरफ से तो 50-50 ही लगा लो तुम। अभी 20-20 लगा। लो लगाओ। एक बार ले भाई आ गया बादशाह। अबे भाई ये क्या कर रहा तू? तू तो नीचे से निकाल रहा है इसे। अरे नहीं भाई मेरी तरफ आया ये, चाहे इससे पूछ ले, भी तो बैठा है। यार चल कोई ना, और लगाओ तो 50-50 का अब। लगा भाई। अबे ना यार निशांत की बीड़ी पिला, मैं अब यार सुबह से आ रहा हूँ आज इससे। हाँ यार ले। चल भाई तू पत्ते बांट। लगा भाई 50-50 की लगा रहे हैं अब। 50 की लगा रहा है? लगा 50 की। बता क्या खोलना है? अब के भी बादशाह ही खोल दो यार। ले भाई आ गया बादशाह। अरे निशांत ये क्या कर रहा है आज? पता ही ना यार, वैसा तो ये रोज हार है, आज ही जीत रहा, पता ना कैसे। आज मेरा लक साथ दे रहा है। तू कहीं चीटिंग वीटिंग तो ना कर रहा? अरे तुम सामने बैठो, मैं चीटिंग कर रहा हूँ भाई। चल भाई लगा ले दोबारा। चल बताओ कितने की लगानी है? अब कितने यार, जितने बच रहे हैं सबकी लगा लो। अरे ये तो निशांत लग रहा है, ये यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? अब बांट ले पत्ते। क्या लगाना बता। निशांत यहाँ क्या कर रहा है तू? ये कुछ नहीं भाई। कुछ नहीं? कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? हैं? क्या कर रहा है? सालों दिख मत जाना आज के बाद। अंजलि निशांत कहाँ है? सुबह का गया हुआ है, अब तक नहीं आया वो। पता नहीं भाभी, मुझे नहीं पता। वो सुबह से कुछ खाया भी नहीं उसने। अरे आ गए आप? क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? निशांत आया घर? नहीं, वो अब तक नहीं आया। तुम्हें पता है क्या कर रहा था वो आज? क्या हुआ? क्या किया उसने? उन नशेड़ियों में बैठ के वो जुआ खेल रहा था, दारू पी रहा था, बीड़ी सिगरेट सारे ऐब करता है वो। ये सब वो कब से करने लगा? मुझे तो पता नहीं, आन दो आज उसे। लेकिन बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से। वहाँ पे 2-2 हजार के नोट रखे थे। पता नहीं जी, मुझसे तो नहीं लिए उसने। तो एक काम कर, जो मैंने ते 5 लाख रुपए दिए थे ना रखने के लिए, वो एक बार देख के आ, वो रखे हैं अपनी जगह पे या नहीं रखे। जी मैं देख कर आती हूँ। अंजलि, कहीं तुमने तो नहीं दिए उसे पैसे? नहीं भैया, मेरे पास कहाँ हैं इतने पैसे, और मैं क्यों दूंगी उन्हें पैसे। अरे
इसमें से तो पूरी एक गड्डी कम है। इसका मतलब निशांत इसी में से पैसे लेके गया है। ये कब करा उसने? फिर उसके पास पैसे आए कहाँ से? आर्यन, वो जो तुमने 5 लाख रुपए दिए थे उसमें से पूरे 1 लाख रुपए गायब हैं। क्या क्या कह रही हो तुम? 1 लाख रुपए गायब है? इसका मतलब वो घर से पैसे भी चुराने चालू कर दिए उसने। तुम्हारा कहाँ ध्यान रहता है पूरा दिन? कैसे ले जा सकता है वो घर से पैसे? पता नहीं जी, मैंने तो संभाल के रखे थे। आ जाने दो, आज उसे घर, आज उसे मैं ही बताऊंगा। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ तुम दोनों यहां से। ऐसे सब बर्बाद कर देगा, और अगर जो मैं सब कुछ कहता हूँ तो ये फिर से ही कहेगा सौतेला होने की वजह से मुझे मार रहा है, या और कुछ भी कह रहा है। करूँ तो करूँ क्या? मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या हुआ? सो जाओ, इतनी रात हो गई अब तक जगे हो। यार मुझे उसकी टेंशन हो रही है। 12 बज गए, वो अब तक नहीं आया। एक उसकी हरकतें। कोई नहीं, तुम सो जाओ। पता नहीं भैया ने उन पैसों का क्या किया होगा। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, और भैया बहुत गुस्से में, पता नहीं क्या ही करेंगे उनके साथ। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। इन सब चक्कर में कहीं मैं ना फंस जाऊं। भगवान, पता नहीं भाई अभी तक आए भी नहीं है, कहाँ होंगे। लगता है भैया आ गए। लगता है आ गया वो। तुम लौटो, मैं भी आता हूँ। ठीक है। चलन दे सब है पता, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। भैया आपने शराब पी है? हाँ, मैंने शराब पी रखी है। आप अंदर आ जाओ। भैया अगर उन्हें कुछ भी पता चल गया तो वो पता नहीं क्या करेंगे। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ऊपर से तुम शराब पीकर आ गए। अरे आंधे, मैं देख लूँगा सब है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ रही है थोड़ी बहुत शर्म या नहीं आ रही? मुझे नहीं आ रही कोई शर्म वरम। दारू और पी आया, पैसे चुराए वो अलग। अरे तो तुम करोगे क्या? मुझे मारोगे? मार लो। और वैसे भी आज तुमने अपना सौतेलापना दिखाई दिया। मैंने दिखा दिया सौतेलापना। बहुत बढ़िया बोल रहा है तू। ये बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, बड़े भाई से कैसे बात कर रहा है, ऊपर से शराब और पी के आया है। हाँ, पी के आया हूँ मैं शराब। तू करेगा क्या ये बता। निशांत, मैं तुझे कुछ नहीं कहना चाहता, बस मैं तुझे अब भी यही समझा रहा हूँ, सुधर जा, सुधर जा। बात पैसे की नहीं है, बात है जुआ खेलने की। पैसे तुम मुझसे ले लेता, कितने पैसे चाहिए थे तुझे, क्या काम था तुझे, लेकिन जुआ खेल के किसी का भला हुआ है? मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। पैसे चुरा लिए तो क्या हो गया, सब पैसे थे तो मेरे बाप के ही। और आखिरकार मेरी लाइफ, मैं दारू पीऊं, जुआ खेलूं, कुछ भी करूं, तुझे क्या मतलब उससे? मेरी बात सुनो, इससे अभी कुछ मत बोलो, इसने बहुत पी रखी है। तुम अंदर चलो। ठीक कह रही है तू। जा बहन, तू भी जाके सो जा। भैया आपने जो भी बोला बिल्कुल सही बोला। आप बिल्कुल भी डरना मत, मैं आपके साथ ही हूँ। वो तो तू सही कह रही है बहन, लेकिन अब तू जा, सो जा तू। भैया आप भी सो जाओ। अरे मैं यहीं सो जाऊंगा, तू जा। ठीक है, आपके लिए मैं खाना ले आती हूँ, खाना खा लो। ना ना ना, खाना वाना मैंने सब खा लिया, तू जा। ठीक है भैया।
मेरे से फालतू बोलेगा अब ये। सुबह बताऊंगा इसे तो। तानसी, देख रही है तू कितना बिगड़ गया है ये। आज शराब पी के आया है, जुआ खेलना चालू कर दिया इसने, घर में चोरी करनी चालू कर दी। घर में से कुछ कहूँगा मारूंगा तो फिर वही बात, बोलेगा सोतेला है इसलिए वो हाथ उठा रहा है, इसलिए मार रहा है। करूँ तो करूँ क्या मैं, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं आ रही, तुम मुझसे कुछ मत बोलना, धीरे धीरे खुद ही समझ जाएगा। चलो बहुत रात हो गई है, अब सो जाते हैं। मुझे तो नींद आने की नहीं आज। टेंशन मत लो, सुबह उठ के बात करेंगे। और सुबह ऑफिस भी जाना है तुम्हें। सो जाओ, आप ज़्यादा परेशान मत हो, सो जाओ। कैसे परेशान ना हूँ मैं, कैसे नींद आ जाएगी मुझे। उसकी ये हरकतें देख के मेरा तो दिल दुखता है। क्या कर सकते हैं, तुम ही बताओ। मम्मी पापा के जाने बाद ये ऐसा हो जाएगा, किसे पता था। इसे सुधारने की कोई ना कोई तरकीब तो निकालनी पड़ेगी। कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल सो जाओ। सुबह उठना है, ऑफिस भी जाना है, ठीक है? और टेंशन मत लो, सुबह उठकर सब बात करेंगे उससे। ठीक है, तुम कहती हो तो सो जाता हूँ। अंजलि, अब और सहन नहीं होगा मुझ पे। तुझे पता है कल इसने मुझ पर हाथ उठा लिया था। हाँ भैया, आप सही बोल रहे हो, मुझसे भी बिल्कुल नहीं देखा जाता वो कैसे आपसे बात करते हैं। और वैसे भी वो हमारा सौतेला भाई है। ये बात तो तू सही कह रही है तो वो हमारा सौतेला ही, दिखाएगा सौतेला बना तो। लेकिन मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही उसकी। अब या तो इस घर में हम दोनों रहेंगे या वो दोनों रहेंगे। नहीं भैया, हम कहीं नहीं जाएंगे, जाएगा तो वो सौतेला है, हम यहीं पर रहेंगे। अच्छा बहन, लेकिन ये कैसे होगा फिर? मेरे पास एक आइडिया है। बता। जैसा मैं कहती हूँ एक बार वैसा कर लो भैया, जो होगा देखा जाएगा, आर या पार। कह तो तू एकदम सही बात रही है अंजलि, लेकिन ये सब होगा कैसे? खुल के बता मुझे। भैया, इस घर से या तो वो जाएगा या फिर उसकी लाश। ये कैसे? वो मुझ पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता है। आज ही मैं उसके चाय में उसे जहर मिलाकर दे दूंगी और उसका पत्ता साफ हो जाएगा बिल्कुल, और सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। अंजलि, ये बात तो तूने एक नंबर कही है बिल्कुल, लेकिन ये काम कर तो देगी ना तू? हाँ हाँ भैया, आप टेंशन मत लो, आप ये काम मुझ पे छोड़ दो, मैं काम को बहुत अच्छे से कर लूँगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। चल ठीक है। हाँ अंजलि, बहुत सही बात कह रही है तू। अब तो इस काम में जल्दी से जल्दी कर दे, फिर हम दोनों इस घर में खुशी खुशी रहेंगे। तुम बस देखते रहो, ये काम आज ही कर दूंगी मैं। चल ठीक है बहन। अच्छा, तो ये भी इसके साथ मिली हुई है और ये दोनों मेरे पति को मारना चाहते हैं। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। भैया, ये लो चाय। अरे क्या बात है बहन, आज तू चाय बना के ले आई? हाँ भैया। वैसे भाभी कहाँ है तेरी? भाभी वो काम कर रही थी, तो मैंने सोचा आपके लिए चाय बना के ले जाऊं। चलो, ये तो अच्छा किया। हाँ भैया। अरे रुको, ये चाय मत पीना। क्यों, क्या हो गया? क्योंकि इसके अंदर जहर है। ये क्या कह रही है तू? मैं सच बोल रही हूँ, मैंने अंजलि और निशांत की बात सुन ली थी। ये दोनों मिलकर तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहे थे। ये क्या कह रही है तू? मेरी बहन ऐसा कभी नहीं कर सकती। हाँ भैया, देखो ना कैसा इल्जाम लगा रही है भाभी मुझ पे, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ। ठीक है, अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम ये चाय पी के दिखाओ। मैं
भैया के लिए लाई थी ना। नहीं, अब ये चाय तुम पियोगी। हितांशी बिल्कुल चुप। तुम मेरी बहन पे कितना गंदा इल्जाम लगा रही हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो मेरी बहन के बारे में? अच्छा, तो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? ठीक है, कोई नहीं। इसे बोलो कि ये चाय पी कर दिखाए। बोलो अब, क्यों चुप खड़े हो? अच्छा ये बात है बहन, इसने बहुत इल्जाम लगा लिए तेरे ऊपर। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर आज ये झूठी निकली ना, इसे इस घर में एक सेकंड नहीं रुकूंगा। एक काम कर, तू ये चाय पी के दिखा। पियो, क्यों नहीं पी रही अब? क्या हो गया भाई? पियो इसे। क्या पिला रहे हो अंजलि को? क्या पिला रहा हूँ? आज इसने हमारी बहन के ऊपर बहुत गंदा इल्जाम लगाया है। इसने बोला ये चाय के अंदर जहर मिला के लाई है। देखा भाई, यही है भाभी जो हम तीनों भाई बहन के बीच में दरार डलवा रही हैं। जब तो मैं तुमसे कट कट के रहता हूँ, इसका कारण भाभी है। ठीक है ना, मैं गलत हूँ बस। लेकिन एक बात, इस लड़की को चाय पिला कर देखो। ये नहीं पी रही तो निशान को पिलाओ। भाई ये बहुत गंदा इल्जाम लगा रही है तुम दोनों के ऊपर। एक काम कर, तू इस चाय को पी। अरे भाई मैं ना पी रहा कोई चाय भाई। अंजलि पियो ना चाय। पियो ना, तुम तो सच बोल रही हो। पियो। इसका मतलब तो ये है कि तुम दोनों सच में मुझे मारना चाहते हो। सचमुच इसके अंदर जहर मिला के लाए हो। तुम्हारी भाभी नहीं, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। समझ गए ना तुम कि मैं गलत हूँ या ये दोनों? बहुत बढ़िया बहन, मुझे तुझसे उम्मीद नहीं थी। ये तो ऐसा था ही, मुझे नहीं पता था तू भी ऐसे निकलेगी। अरे तू मुझे वैसे ही कह देती, मैं वैसे ही अपनी जान दे देता। मुझे जहर पिला के मारना चाहते हो तुम दोनों? ऐसा क्यों? ऐसा मैंने तुम दोनों के लिए किया ही क्या है जो तुम मुझे मारना चाहते हो? ऐसा क्या गुनाह किया है मैंने? भैया मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो भैया की बातों में आकर मैंने ये सब कुछ किया। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैंने बहुत ही ज़्यादा गलत किया, मुझे पता है। अरे बहन, तूने मेरे साथ ऐसा किया? मुझे ये तो बता दे, क्यों किया तूने ऐसा? ऐसा हो क्या गया था? वो भैया, हमने ऐसा प्रॉपर्टी के लिए किया। हमें लगा आपको मार के सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। वैसे भी आप तो हमारे सौतेले भाई हो, इसलिए हमें माफ़ कर दो भैया। माफ़ कर दूँ? बहन, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। अगर तुम मुझे वैसे ही कह देते तो मैं तुम दोनों को सारी प्रॉपर्टी वैसे ही दे देता। बहन, मैं तेरे एक कहने पे अपनी जान तक दे देता, लेकिन तुमने मुझे मारने की कोशिश करी। तुमने तो मुझे जीते जी मार दिया। बहन, मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी बिल्कुल। तुमने मेरे साथ ये बहुत गलत किया। तानसी, अब हमें इस घर में एक पल नहीं रुकना। हम ये सारी प्रॉपर्टी इन्हीं को देकर चले जाएंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए। बहन, तो हमेशा खुश रहिए। कोई बात नहीं, तूने जो भी किया मैंने सब कुछ माफ़ कर दिया। भाई, मैंने तुझे ही माफ़ कर दिया। कोई बात नहीं, मैं तो सौतेला हूँ ना। ठीक है, मेरा इस प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं है। ये प्रॉपर्टी तुम दोनों की है। मैंने तो हमेशा बस तुम दोनों का भला ही चाहा है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता तो मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़ के चले जाता हूँ। चलो हितांशी। नहीं भैया, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा भैया, और ना मैं आपसे उल्टा सीधा बोलूँगा। लेकिन भैया, बस मैं तुमसे एक ही चीज़ मांगता हूँ, तुम मुझे माफ़ कर दो भैया। निशांत, छोटे कोई बात नहीं। जो तुम दोनों ने किया उसके लिए तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन अगर मैं अब भी इस घर में रुकूंगा तो शायद मैं कभी अपने आप को माफ़ ना कर पाऊँ। तुम दोनों जो किया वो सही किया। शायद ये मेरी ही गलती है, मैं सौतेला हूँ, लेकिन मैंने कभी तुम दोनों को सौतेला नहीं माना। मैंने तुम्हें अपने सगे भाई बहन से ज़्यादा प्यार किया। अरे तुम मुझे वैसे ही कह देते, मैं पता नहीं तुम दोनों के लिए क्या से क्या कर देता। भाई, तू गलत संगति में चला गया था, इसलिए मैंने तेरे पे हाथ भी उठा दिया।
वरना मैं तेरे पे हाथ क्या, मैं तुझे टच भी नहीं कर सकता। और मैं क्या, अगर कोई तुझे कुछ कह दे तो पता नहीं मैं क्या से क्या करता। लेकिन भाई कोई बात नहीं, अब मेरा रास्ता मत रोक, हमें चले जान दे, चले जान दे भाई। नहीं भैया, मैं जानता हूँ भैया, मैं प्रॉपर्टी के लालच में आकर बहक गया था, लेकिन भैया मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, तुम मुझे माफ़ कर दो भैया। अरे भाई क्या कर रहा है? अरे भाई तू मेरा छोटा भाई है, तू मेरे पैर पकड़े ये अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, तूने जो भी किया मैंने तुझे माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं भाई, मैं ही गलत था, तुम दोनों ही ठीक थे। अब मेरा रास्ता मत रोक, मुझे जाने दे। भैया हमें माफ़ कर दो प्लीज़, हमने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन आप इस तरीके से इस घर को और हमें छोड़ के मत जाओ। हम लोग अब ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और सब लोग मिलके खुशी खुशी रहेंगे। हाँ भैया, और मुझे अभी अब मैं दोबारा कह रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से तुम्हारी हर एक बात मानूंगा। कोई नहीं आगे, इन्हें माफ कर दो, हमारे लाभ में तो है ही कौन, आखिर ये है तो उनसे छोटे हैं और छोटों से गलती होती ही रहती है, हमारा फर्ज है कि हम इन्हें माफ करें। हाँ हितांशी, तुम सही कह रही हो भाई, मैं तुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुझे अपने सगे भाई से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो टेंशन मत ले, मैंने तुझे माफ़ कर दिया, आ जा तू मेरे गले से लग जा।